जब NEP 2020 में इनोवेशन को लाया गया था, तो एक चीज जो कंफ्यूजन लेके आई है कि हम अपने पढ़ाई में कैसे इनोवेशन लाए, दैट इज NEP 2020. अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट जस्ट दैट इज ओनली पार्ट. बच्चा कैसे इनोवेटिव होगा, दैट इज द मेजर डिस्कशन दैट वी आर डूइंग हियर, है ना. तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि इनोवेशन हमारे पढ़ाने के तरीके में आए. हम अगर इनोवेशन को अपने पढ़ाने के तरीके में ले आए हैं बहुत अच्छे, लेकिन हमें एक स्टेप आगे जाना है. हमें बच्चा इनोवेटिव बनाना है, हमें बच्चे से प्रॉब्लम सॉल्व करानी है. और अब मैं आपके अंदर के बच्चे को जागृत कराऊंगी. जैसे मैंने बोला था कि इनोवेशन के बारे में बात कर करके सिर्फ नहीं चलेगा. लेट अस ट्राई टू एक्चुअली इनोवेट. आपके पास सिंपल घर में यूज करने वाली चीजें हैं. आप ग्रुप में बैठे हैं, आपको मैं 5 मिनट दूंगी. फोटो लेना है फोटो ले लीजिए. अगर आप देख सकते हैं तो देख भी सकते हैं. एक दो के एग्जाम्पल तो मैं आपको आगे से बता दूं. किचन स्पॉन्ज जो हम यूज करते हैं बर्तन धोने के लिए. अभी आपने रिसेंटली देखा होगा इंस्टा वगैरह में आया था कि उसके ऊपर एक छोटा सा बॉटल जैसा अटैच्ड होता है. उसमें अगर आप लिक्विड डाल देंगे तो वो स्पॉन्ज ही लिक्विड निकालता रहेगा और आप आसानी से उसे धो सकते हैं. क्या है वो? इनोवेशन नहीं. कटिंग बोर्ड पहले सिर्फ एक लकड़ी का चकला आता था जिसपे हम सब्जी काटते थे. उसके बाद उस बोर्ड में साइड में एक छोटा सा ऐसे कंटेनर, ताकि आप काट काट के वहां डाल सके. अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि उस कंटेनर में जालियां हैं ताकि आप सब्जी को काट के धो भी सकते हैं. व्हाट इज दैट? इनोवेशन. कॉफी मग पहले कप हुआ करता था जिसमें हम चाय कॉफी पीते थे. अभी कॉफी मग में रिसेंटली क्या इनोवेशन आया? टेम्परेचर. वेरी गुड. और क्या? मोबाइल हो गया है, लेके आप कहीं भी जा सकते हैं. कप तो हमेशा कहीं भी लेके जा सकते हैं बेटा. कैप. यस, वेरी गुड. कैप. एंड देयर इज अनदर काइंड ऑफ कप जो कि डिकंस्ट्रक्ट हो जाता है, छोटा बन जाता है. कप. फोटो कप्स. अगर आप उसमें गर्म पानी डालेंगे तो उसमें फोटो दिखेगा. टेम्परेचर आइडेंटिफाई करके वो फोटो. ऑल व्हाट इज ऑल दिस? इनोवेशन. तो अब मैं ये चैलेंज आप लोगों को दे रही हूँ. वॉच देख के आपको 5 मिनट एज अ टीम, जितने लोग एक टेबल पे बैठे हैं, मैं नॉर्मली टीम्स बनाती हूँ लेकिन बहुत कंजेस्टेड है इसलिए मैं टीम्स नहीं बना रही हूँ. डिस्कस विद योर टीम. आपके पास नोटपैड पेन एंड पेपर है. कितने इनोवेटिव आइडिया आप 5 मिनट में ला सकते हैं? और जिस टीम के सबसे ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज होंगे उन सारे टीम मेंबर्स को एक चॉकलेट. किस एरिया में? किसी भी. आपके पास ये 15 चीजें हैं, इसे इनोवेटिवली कैसे आप ला सकते हैं? ऑल दीज 15 प्रोडक्ट्स. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. चलो रहिए. सबका एक एक बनाएगा. कपड़े सास को देखा नहीं है.
चेक अभी ठीक है। Okay, 2 more minutes. 2 more minutes. List बनाइए लिस्ट। लिस्ट बनती रहनी चाहिए। कोई एक जना लिस्ट बनाते रहिए। कोई एक जना लिस्ट बनाते रहिए। Last 2 minutes. Last 60 seconds. कोई एक जना लिस्ट बनाते रहिएगा। Okay, stop. Okay, कितने आइडियाज? चलिए गिन के बताइए जल्दी किसके पास कितने आइडियाज? कितने? अच्छा इस टीम के पास 12 हैं। 5 6 7 8 8 12 कितने? 15 तो गिन के मेरे को टोटल नंबर बताइए भाई। उसमें ओके 17 बोली लग रही है जल्दी। एनीवन एल्स जिसने 17 क्रॉस किया? चलिए पीछे से देखते हैं। ओके अटेंशन यार आप लोग तो बच्चों से भी जरा उत्सुक हो जाते हैं जब उत्सुक होते हैं तो। ओके अटेंशन प्लीज। साइलेंस प्लीज। ओके लेट अस स्टार्ट। लास्ट टीम कितने? 6 ओके 10 8 कितने लोग हैं आप? 3 लोग। इस टीम से 2-4 लोग उधर भी ज्वाइन करना है भाई। हाँ जी। How many? 5? How many? How many? 12 14 कितने? 8 कितने? How many? जल्दी बताइए सर। पूरी
as I had told from the morning, it is very important कि हम आगे से आके try to do innovative ideas, because अगर हम अपना बच्चा जागृत नहीं कर पाए तो हम बच्चों को जागृत नहीं कर पाएंगे. If you are not able, okay, attention please. If you cannot get your inner child to start working, you will not be able to get the other child to start working. That is very simple. अपन को बच्चा बनना पड़ेगा इन 2 दिनों के लिए. कितने आइडियाज सर? 10? 2? अपने कितने थे? 15? कितने? Okay, 60. यहाँ 70 है. अपन के कितने? Okay, there is one thing which I want to request all of you. Attention please. ये तो आपकी आइडियाज, नए आइडियाज को जन्म देते जा रहे हैं, ठीक नहीं? अगर मैंने और टाइम दिया होता तो और बड़े होते. One thing, I am respecting your position, and इसीलिए मैंने मोबाइल्स आउटसाइड का कोई रूल नहीं रखा. मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ मोबाइल साइलेंट. बाकी आपको कॉल्स आ रहे हैं, आप इजीली बाहर जाके बात कर सकते हैं, लेकिन प्लीज इस लीनियंसी का गलत मतलब ना निकालें. इंस्टा व्हाट्सएप के लिए ये टाइम नहीं है, आप अपने ब्रेक्स यूज कर सकते हैं. दिस टाइम इज फॉर डिस्कशन. वी हैव ट्राइड टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, है ना? बट लेट अस ट्राई टू वर्क टुवर्ड्स समथिंग. इफ यू कैन नॉट इनोवेटिवली थिंक फॉर समथिंग, अगर सी मेरा बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वॉक द टॉक. अगर आप अपने प्रिंसिपल्स को बोल रहे हैं इनोवेटिवली सोचो, बच्चों को इनोवेशन कर, आपको फर्स्ट उन प्रिंसिपल्स को इनोवेटिव बनाना पड़ेगा. अगर आप उस चीज को प्रीच कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट इनोवेटिव बनना पड़ेगा. आपको अपने उस रिफ्रेनमेंट से बाहर निकलना पड़ेगा कि अरे यार मैं तो क्रिएटिव नहीं हूं. क्या? सो दिस बेसिकली, यार ये बहुत ही खराब हालत भाई. We have 20 such ideas. 20? So I think this team is the winner with 20 ideas. Please one round of clap, please. चॉकलेट में 2 मिनट में आके दे रही हूँ. लंच ब्रेक में जाने के पहले आपके पास चॉकलेट आ जाएगी. Okay, so how did we do it? One very important question. कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास 16 आइडियाज है, आपके पास 15-16 आइडियाज, आपके पास 20, तो क्या अलग किया आपने? माइंड को थोड़ा सा वर्क किया, दिमाग को फास्ट चलाया, हम थोड़े से पागल बने नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स जुनूनी बने. आपने इंस्ट्रक्शन नहीं इंस्पिरेशन दे दिया तो हुआ कि मेरा दिमाग चलना शुरू. इंस्ट्रक्शन नहीं इंस्पिरेशन दिया. ये अच्छा डायलॉग है सर, के डायलॉग बड़े अच्छे से आते हैं. एंड आपने नॉर्मल को क्वेश्चन किया नहीं कि यार ये भी तो हो सकता है. अभी एक मैं बहुत ही क्यूट सा आइडिया इस टीम का सुन रही थी कि अलार्म क्लॉक में ऐसा हाथ लगा दे कि वो ऐसे पीछे से थपथपी दे के बोले उठो. अब उसमें मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अगर वो थपथपी से बच्चा और सो ही जाए तो क्या करेगा आदमी? वो थपथपी दिन चाटा होना चाहिए. अब मुझे आज भी याद है जो हमारे टाइम के अलार्म थे कि इतने जोर से बजते थे, तो मेरे प्रिय भ्राताश्री उससे भी नहीं उठते थे. तो मेरी मम्मी ने एक नया टेक्निक यूज किया था, जुगाड़. स्टील की प्लेट पे उसको रख के उनके कमरे में जो सबसे दूर वाला कोना था उस पे रख देती थी. और वो किड़ वो डबल रिंग कर रहा है, पूरा घर जग जाए. वो आदमी तो तब भी नहीं जगता था. तो हमने उसके बाद क्या करना चालू कर दिया, उनके साथ अपनी दादी को सुला देते थे. दादी के गुस्से में आके 2 चमाट मारती थी, वो उठ ही जाते थे उसके बाद कि तुम्हारे चक्कर में किर बज रहा है, उठो और जाके उसको
बंद करो। तो इनोवेशन का सेकंड लेवल था कि हमें दाढ़ी सुलानी पड़ी साथ में, तो इसलिए जब वो ऐसे थपथपे वाली बात करने मिला, अच्छा अगर बच्चा सो गया तो पानी का स्प्रे, वेरी गुड, नाइस। अलार्म बजे और अगर 2 मिनट तक ऑफ नहीं हो रहा तो उससे पानी का स्प्रे आना चाहिए, गुड। तो अगर मैं ये बोलूं कि इस 5 मिनट में हम रियलिटी से थोड़े तो दूर गए थे, है ना, थोड़ा सा व्हाट इज नॉट पॉसिबल को भी पॉसिबल करने की कोशिश, आपने प्रॉब्लम को चैलेंज के रूप में दिया। करेक्ट। वो मैम अगर ऐसा सब प्रॉब्लम हुआ कि स्प्रे देने लगा, आजकल जेनजी जो बच्चा है वो खाता का काम माथा से नहीं होता है, वो बस ऐसा बुद्धि लगा देगा कि जीवन भर पानी नहीं देगा। हाँ, जेनजी के अलार्म, सर जेनजी के अलार्म सिंपल है, उनके अलार्म मोबाइल रिंगटोन के जैसे हो तो 100% उठ जाएंगे। मैंने नोटिस किया है, घर में बवाल हो जाए, मेरी बेटी नहीं उठती लेकिन उसका मोबाइल बजे तो वो उठ जाती है। तो मैं अभी फिलहाल हमारा टेक्निक तो यही यूज किया हमने घर में, उसके मोबाइल पे अलार्म लगा के दूर टेबल पे रख देते ताकि उसे उठ के जाना पड़े उसे ऑफ करने के लिए। वो उठ के जाने के चक्कर में वो उठ जाती है। That is what we are using. मेरा बेटा नहीं उठता, किसी ने बोला मेरा नहीं उठता, ठीक सो जाता मतलब दूसरे रूम से सब उठ के आ जाएंगे, अलार्म को बंद करो, वो बेड के पास, कान के पास और अभी दूसरा टेक्निक मैंने ये यूज करना चालू किया है कि वन ऑफ माय डॉग्स इज ट्रेन्ड, मैंने अपने एक कुत्ते को ट्रेन कर दिया, उसको बोले जाओ दीदी को उठाओ, उसके बाद तो वो मुंह चाटना चालू करता है, उसका वो लाल गुस्सा मार के उसको कैसे वो उठाई देता है। तो मेरा दूसरा निंजा टेक्निक है, उसको मैंने सिखाया है अपने कुत्ते को, बहुत मेहनत लगी मुझे सिखाने को, लेकिन आप उसको बोले जाओ दीदी को उठाओ, वो इमीडिएटली जाके उसके मुंह के सामने खड़ा हो जाता है। सोचिए सुबह सुबह कोई उठे और तुम्हारे मुंह के सामने एक चाटता हुआ कुत्ता मिल जाए, तो इसलिए आजकल मेरी बेटी कनिष्का उठो बोलने को उठ जाती है, क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट वो भेज देगी, वो मुंह चाटना चालू कर देगा। सो व्हाटएवर अभी 5 मिनट में जो हमने सोचा होगा उसमें मेजरली हमने रियलिटी को चैलेंज किया, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से अलग गए, थोड़ा जुनून के साथ सोचे, और ये जुनून, ये कंफर्टेबिलिटी से बाहर होना हमें उन बच्चों तक ले जाना पड़ेगा। और इसके लिए पहले आपको प्रिंसिपल्स को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना पड़ेगा। अगर वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो वो नहीं सिखा पाएंगे। इट इज वेरी सिंपल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जी, कि हमारे जो बच्चे हैं जी, सोचते हैं लेकिन उनके सोच का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। अभी हम यहाँ पे सोच लिया आइडियाज, जी, बहुत सारे आइडियाज निकल के आ गए। जी, अभी जैसे आपने बोला कि वो कॉफी मग वाला बात था, जी, हम सोचे कि चलो कॉफी मग ऐसा बनाए कि वो पी भी ले और काट के खा भी ले। जी, वो आप स्पून का, वो उसमें किचन स्पून का बात किए तो हमें एक मुट्ठा मोटा वाला रहेगा, जो चम्मच यूज करना होगा उसको निकालेंगे, यूज कर लेंगे, लेकिन हमारा आइडियाज का यूटिलाइजेशन होगा वो कहाँ है? सिस्टम। वेरी गुड। तो विद्यालय में उस सिस्टम को लाना होगा कि आइडियाज का यूटिलाइजेशन हो, प्रोडक्शन को सरकार अपना ले और उसको सेल आउट करे या जो भी करे, तभी फिर आइडियाज और निकलेंगे, नहीं तो फिर ऐसे बैठ के टेबल। There is something called adult tinkering lab. कितनों को पता है adult tinkering lab के बारे में? Very good. Can we have the mic please? किसके पास mic है? Mic, mic. हाँ। अच्छा वो चार्ज हो रहा है। अगर कोई adult tinkering lab के बारे में 2 मिनट बोल पाए प्लीज। अटल टिंकरिंग लैब केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है और 2016 से शायद ये शुरू की गई है। और एक लैब को जो बनाया जाएगा उसमें 16 से 20 विद्यालय आपस में जुड़े होंगे, जहां सरकारी भी स्कूल आएंगे और प्राइवेट स्कूल भी आएंगे, और उसे 10 लाख की राशि दी जाती है, 2 लाख मेंटेनेंस में दी जाती है। और वैसे शिक्षक जो लैब में बच्चों को सिखाना चाहते हैं उनके लिए अलग से 5000 की व्यवस्था की गई है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसमें हमें जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और ये धीरे धीरे अलग अलग जिलों में खुल रही है। थैंक यू सो मच। अटल टिंकरिंग लैब जो सर आपने बोला जहां पे उसको एक्चुअली बना पाए, तो अटल टिंकरिंग लैब इज वन प्लेस वेयर यू कैन मेक इट। ये सिस्टम लेवल पे हर आइडिया, हर जुगाड़, आई वुड से हर जुगाड़ कैन नॉट बिकम एन इनोवेशन, लेकिन जो बन सकते हैं उनको टीचर की मदद से, उन अटल टिंकरिंग लैबों की मदद से मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तक क्रिएट करके, डिफरेंट कॉम्पिटिशंस, डिफरेंट ग्रांट्स, अभी बहुत सारी चीजें हैं। कल का
हमारा पूरा डिस्कशन एक्चुअली इसी पे होगा कि ये जो आइडिया है, ये आइडिया पे ना मर जाए, उसके लिए हम क्या करें एज सिस्टम लीडर्स। कौन सा ऐसा पॉलिसी लेके आए, कौन सा ऐसा प्रोविजन लेके आए कि जो बच्चे आइडेंटिफाई हो रहे हैं उन्हें नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाया जाए। Getting associated to Atal Tinkering Lab is one such way, or we will be discussing about this. सबसे ज्यादा मतलब पेरेंट्स DIY पे है पेरेंट्स को मोटिवेट करना होगा। Very good. घर में भी उनको अटल थिंकिंग लैब का थीम है DIY और DIY को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आजकल विगत कुछ वर्षों में साइंस में खास करके लैब वगैरह की स्थिति अच्छी नहीं रही। हम लोगों के पास डिसेक्शन वगैरह ही बंद हो गए, तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है DIY पर जोर दिया जाना, DIY पे जोर दिया जाएगा तो इनोवेशन आएगा। एंड उसके बाद ऑब्वियसली राज्य सरकार के पास ऐसा, राज्य सरकार ने बच्चों के इनोवेशन को फंड करने के लिए पैसा रखा है। एंड कल विभंग यहाँ बैठे थे, he will talk more about it to let you know. I think today he will be talking more about it to let you know कि और किस तरीके से हम उस बच्चे के आइडिया को पुश करके नेक्स्ट लेवल पे जाए। मैम का बहुत अच्छा पॉइंट था कि पेरेंट्स, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स बट पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व करना। पेरेंट्स कैसे इन्वॉल्व हो पाएंगे? विद्यालय में GST लगाना होगा। विद्यालय में GST लगेगा मैम तो हो जाएगा। गार्जियन, टीचर और स्टूडेंट, ये तीनों का जब पूरा सम्मेलन, नहीं PTM अभी चलता है मैम, PTM से नहीं होगा। GST जो बच्चा को होता है कि हमारे जो गांव के बच्चे हैं, हाँ, उसके पेरेंट्स तो वहाँ दिल्ली कमा रहे हैं और हरियाणा, तो उसके गार्जियन कोई भी हो तो GST लगेगा। तो गार्जियन आए बच्चे का, कोई तो गार्जियन होगा जो बच्चा आ रहा है, तो जब लगेगा तो गार्जियन, स्टूडेंट और टीचर का जब मीटिंग होगा और उसमें जो बातें निकल के आएंगी और बच्चे। मैडम ये उल्टी बात भी होनी चाहिए, टीचर को भी गार्जियन से मिलने जाना होगा। टीचर को गार्जियन से मिले, वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अभी जो हमारे यहाँ विद्यालय अधिगम सिस्टम है, विद्यालय सिस्टम है, ये 3 विद्यालय का है सोच है। एक है बड़ा CBSE स्कूल, दूसरा है हमारा सेंट बोरियस बिहार सरकार का स्कूल है, और तीसरा है जो गाँव में छोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसमें कि बच्चे का नाम हमारे विद्यालय में रहता है और पढ़ते वहाँ। तीनों का पढ़ाई का स्तर अलग अलग है। वो जो बड़ा वाला इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ गार्जियन पढ़ रहा है, और वो जो छोटा इंग्लिश मीडियम स्कूल है गांव में, वहाँ टीचर पढ़ता है। दिन भर बैठ के लाल कलम से बच्चे को कॉपी में लिखते रहता है, बच्चा को दे देता है, तुम देख के छापो, उसमें छापासन कर लो। और तीसरा जो हमारा बच्चा है, हमारे यहाँ शिक्षक इतने नहीं है कि वो क्लास में, तो हमारे यहाँ बच्चा पढ़ता है, वहाँ गार्जियन पढ़ा, यहाँ टीचर पढ़ा, और हमारे यहाँ बच्चा पढ़ता है और नया आइडिया आता है। उस आइडिया को अटल टिंकरिंग लैब जो है हर जगह नहीं पहुँच सकता है, इसके लिए सरकार को पहल करना होगा। देखिए कोशिश तो जारी है, इसका ही एक रूप है अटल टिंकरिंग लैब, और अटल टिंकरिंग लैब आ रहे हैं। किया जाए, PTM को GST किया जाए, PTM को GST किया जाए, गार्जियन को बुलाया जाए। वेरी गुड। Another way of involving parents or making parents excited about it, जो मैंने फाइंड आउट किया है कि अगर बच्चे को रिकॉग्नाइज करके उसे एक अवार्ड दिया जाए तो पेरेंट्स बड़े खुश हो जाते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स की जो है ना सोच बदलनी होगी, क्योंकि बच्चे जब प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करने का जो कंसेप्ट है, तो सबसे पहले घर से आता है, पढ़ाई कम करता है, कचरा ज्यादा फैलाता है, टाइम पास करता है। करेक्ट। पहले तो ये सोच, तभी जाके बच्चा कुछ नया करता है। वेरी गुड। सो नाउ सी, आज के डिस्कशन में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जो हम कल यूज करेंगे, तो दिस इज वन पॉइंट व्हिच वी शुड वर्क ऑन कि हम ऐसा क्या करें ताकि बच्चे को इनोवेटिव आइडियाज में वर्कआउट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि पेरेंट्स आके बोलते हैं कि वो कचरा ज्यादा कर रहा है, मस्ती ज्यादा कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो पेरेंट्स को ये इंफॉर्मेशन कैसे दी जाए? कुड बी मंथली एक मीटिंग हो या 3 months once एक मीटिंग में। मंथली मीटिंग में सारे पेरेंट्स से बातचीत नहीं हो पाती है उतनी जितनी होनी चाहिए, 2, 4, 5, 10 मिनट होती है, वो मीटिंग बहुत फॉर्मल हो जाती है। पेरेंट को यदि आप इसके लिए मोटिवेट करते हैं कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्स से आप क्या जुगाड़ लगाते हैं घर में, उसको अगर दिखाते हैं स्कूल में, तो एक ओपन हाउस इंस्टेड ऑफ PTM, एक ओपन हाउस, देयर इज अ डिफरेंस। सारे पेरेंट्स को इकट्ठा बिठा के जब अगर हम ओपन हाउस टाइप अगर करें कि अगर आपको इनोवेटिव
छोटा इनाम मिलेगा या रिकॉग्निशन मिलेगा, आपका फोटो हमारे प्रिंसिपल के ऑफिस में रहेगा, that will also work. Yes sir. टीचर को वर्क करना पड़ेगा विशेष रूप से, ताकि वो जो होमवर्क प्रोवाइड करते हैं उसमें भी एक्टिविटी शामिल हो। Exactly, very good, nice point. दूसरा वह जो एक्टिविटी हो वो इनोवेटिव टाइप का हो। इस प्रकार का अगर उनको क्वेश्चन दिया जाए जिससे वो एक्टिविटी बेस्ड करके आए और वह एक इनोवेशन को लेकर आए। Correct. The teachers should start bringing activities in their homework. I'm coming to yours. The teachers should start bringing activity into their homework. Okay. For the want of time, let us go to another thing. See, innovation is a blend. I would say कि इन तीनों का मिश्रण ही इनोवेशन और एक सक्सेसफुल इनोवेशन का स्रोत। तीनों का मिश्रण क्या? पीपल या हमारा जो मार्केट है या जनता है वो क्या चाहती है। सिंपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द मोबाइल। ठीक है, फोन एक जगह पे है, वायर से इंक्लूडेड है, आदमी को क्या चाहिए कि मैं अपना दूरभाष लेके दूर तक जा पाऊं। करेक्ट? जनता ये चाहती है। व्हाट इज फीजिबल? आज की डेट में क्या बन सकता है? जब पहला मोबाइल बना था, बड़े बड़े बटन, छोटा सा स्क्रीन, क्योंकि उस टाइम पे वही बन सकता था। ऐसा नहीं है कि उस टाइम लोग नहीं सोचते थे कि हमें बड़े से स्क्रीन में सब दिख जाए, लेकिन क्या वो पॉसिबल था उस टाइम पे? नहीं। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हमको सपोर्ट करती गई। आज की डेट में ये हो गया कि अभी एक फोल्ड स्क्रीन, आज से 10 साल पहले अगर हम ये बोले कि स्क्रीन फोल्ड हो सकता है, सामने वाला हंसना चालू कर देगा, क्या मजाक कर रहे हो? आज फोल्ड स्क्रीन बहुत से लोगों के पास है। आज सिंगल फोल्ड में हम बड़े खुश हो रहे हैं। अभी चाइना ने नया एक लैपटॉप निकाला, 3 फोल्ड है उसका, 3 फोल्ड में 3 लेयर में आता है वो। आदमी क्या चाह रहा है, अभी क्या पॉसिबल है और क्या सस्टेन करेगा। जब ईवी जो कार आई थी टेस्ला की, आज की नहीं है वो, उसको 10 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन मार्केट में ईवी आते हुए कितने साल हुए? 4-5 साल से आप ईवी की गाड़ियां देख रहे हैं मार्केट में। 5 साल। क्या इंसान आज भी क्या चाहता है? अगर किसी से बोलो सर आप ईवी खरीदिए, तो सबसे पहला सवाल क्या आएगा इंसान का? रिचार्ज का चार्जिंग पॉइंट। पेट्रोल पंप इतने सारे हैं, चार्जिंग पॉइंट है नहीं। कहीं एक 10-15 किलोमीटर में एक चार्जिंग पॉइंट है, उसमें सारा 2 सॉकेट दिए हो तुम, 2 गाड़ी खड़ा हो रहा है, 1-2 घंटे तक चार्ज हो रहा है। 1-2 घंटे तक मैं क्या करूंगा? आदमी क्या चाह रहा है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी हो हर जगह पे चार्जिंग की। दूसरी चीज क्या चाह रहा है कि मेरी गाड़ी जल्दी चार्ज हो, टाइम तुरंत चार्ज हो जाए, ज्यादा ज्यादा 10-15 मिनट में चार्ज हो जाए। आजकल आपने नोटिस किया हो कि वही गाड़ी ज्यादा बिक रही है जिसका रनिंग बहुत ज्यादा है और जो चार्ज जल्दी हो रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इकोनॉमिक हो। अगर आप, हाँ हमने गाड़ी बनाई है जो जल्दी चार्ज होती है और 600 किलोमीटर तक जाती है और उसका प्राइस 1 करोड़ रख देंगे, कितना आदमी खरीद पाएगा? नॉट पॉसिबल, उसको मार्केट में नहीं ला सकते। तो वो स्वीट स्पॉट ढूंढना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चाह रहे हैं, अभी क्या पॉसिबल है और क्या सस्टेन या वायबल है। क्योंकि अगर कोई चीज जो हम चाह रहे हैं वो बना पाए, लेकिन अगर वो फीजिबल नहीं है तो वो सिर्फ एक सपना बन के रह जाते हैं, या उसका एक पीस बनता है और उसे म्यूजियम में रख दिया जाता है। अगर कोई चीज पॉसिबल है, मैंने बना दी, लेकिन कोई चाह ही नहीं रहा है, तो वो यूजलेस हुआ। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रोटी मेकर। रोटी मेकर सबने देखा है, किसी ना किसी एग्जीबिशन में तो देखा ही होगा। कितनों के घर है रोटी मेकर? कितनों ने खरीदा है? मैडम ने खरीदा। मैडम यूज भी करते हैं आप? यूज भी करते हैं। मैंने खरीदा था कॉलेज में रोटी बनाने के लिए, लेकिन लौटा दिया। काहे? काम नहीं किया, बन में नहीं किया। बन में नहीं किया।
गिफ्ट मिला था, रखा है धरा का धरा साला। जितनी देर में वो आटा एक दूसरा है उसका आटा गूंदने वाला जो हमारे उसमें मिलता है फूड प्रोसेसर में। कितने लोग उसमें आटा गूंदते हैं? क्यों नहीं गूंदते हैं? जी वेरी गुड, दैट इज डिजायर्ड। अगर मुझे 200 रोटी बनानी है तो मुझे मशीन चाहिए, 10-20 के लिए। मुझे 20 के लिए नहीं चाहिए। मैं आटा गूंदूंगी आधे घंटे में 20 रोटी बना के फुर्सत। लेकिन अगर मुझे 200-500 रोटी बनानी है जैसे गुरुद्वारों में होती है, वहां मशीनें चल रही हैं, वहां उस आदमी चाह रहा है कि मशीन हो। एक घर में एक नारी को मशीन नहीं चाहिए 4 लोगों की फैमिली में, लेकिन अगर 40 लोगों की फैमिली और एक ही औरत है तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 40 लोगों की फैमिली में 5 औरतें हैं तो वो भी आराम से बना लेंगी। 20 तुम बनाओ, 20 मैं बनाओ, 20 में बनाओ, किस्सा खत्म। दोनों बनाता है। नारी पुरुष का मामला कहाँ? वेरी गुड। नेक्स्ट, नारी पुरुष का मामला कहाँ है? आजकल तो दोनों बनाते हैं। सिंपल। जी सर। मशीन लेकिन आदमी को कमजोर करता है। मशीन आदमी को सक्षम और कमजोर दोनों कर रहा है। चॉइस। साइंस हैज ऑलवेज बीन अ बोन एंड बेन। साइंस वरदान और अभिशाप दोनों है। हम उसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप बोल रहे हैं मशीन आदमी को कमजोर बनाता है। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल मशीन, एक डिस्कवरी में मैंने नोटिस किया था, जो कि जिनके पैर पैरालाइज्ड है, उनके पैर में अगर आप उसको क्लच टाइप कर देंगे तो वो, अगर आप सोचेंगे कि मुझे चलना है तो वो चलना चालू कर देगा। इट इज कनेक्टेड विद द ब्रेन। अगर कोई विकलांग आदमी ये सोच रहा है कि मुझे चलना है, वो मशीन आपको खुद ही खड़ा करेगी और चलाएगी। अब आप बताइए, दोनों चीज है। इट इज पॉसिबल। यस सर। ऑब्वियसली अगेन, अगर आप इस चीज को देखें तो अभी फिलहाल आदमी वो चाहता है, तकनीक बन भी गई लेकिन फीजिबल नहीं है, अभी सबके पास नहीं आ पा रहा है कि नहीं? जब वो नहीं आ पा रहा है तो उसके 2-3 पीसेस बनेंगे और कहीं एग्जीबिशन में रख दिए जाएंगे। क्या? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ द स्वीट स्पॉट ऑफ दिस, और बच्चे को ये समझाना है। क्योंकि अभी मेरे पास एक बच्ची आई थी, उसने इनोवेटिवली ऑर्गेनिकली धनिया पत्ता उगाया और उसने बोला मैडम मैंने धनिया पत्ता उगाया है, बहुत ही पौष्टिक धनिया पत्ता है, और मैं इसका एक बंच 80 रुपीस का बेचूंगी। Will it be possible? Why will it not be possible? प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है। आदमी चाहता तो है हेल्दी खाना, आपने बना भी दिया, लेकिन आप 80 रुपए में बेचोगे। हम वो समाज को बिलोंग करते हैं जहां हमें धनिया मिर्ची आज भी फ्री चाहिए। आप 80 रुपए की गड्डी बेचोगे, सामने वाला बोलेगा हम धनिया के बिना खाना खा लेंगे। 80 रुपए कौन देगा धनिया? And the next discussion with that child was, you have to reduce the cost. किसी तरीके से, किसी प्रकार से तुम इसका कॉस्ट 20 रुपए कर दो, लोग खरीदने के लिए तैयार होंगे। इवन 30 रुपीस, क्योंकि आज दाल मिल रही है ऑर्गेनिक दाल 200 रुपए की। वो जनता है जो ऑर्गेनिक दाल 200 रुपए की खरीद रही है। मैडम, कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्शन कन्विंस करने का क्षमता होना चाहिए। फिर वो आप 200 का बेचिए या 2000 का। अभी एक बताते हैं एक छोटा सा कहानी कि एक सेल्समैन था जो चप्पल का उद्योग करता था। तो एक गांव में कोई चप्पल बेचने उसको भेजा अपना लेके, तो वो गया तो देखा कि इस गांव में कोई चप्पल पहन ही नहीं रहा है। वो सेल्समैन घबरा गया और वो वापस आ गया, बोला कि नहीं हमसे वहाँ बिक नहीं सकता है। कंपनी फिर दूसरे चप्पल वहाँ बेचने के लिए, जूता बेचने के लिए भेजा। वो देखा कोई यहाँ कोई जूता नहीं पहना। कंपनी को फोन किया, जितना जूता कंपनी में सारा भेज दो, हम सारा बेच देंगे। फिर उन्होंने अपने आइडियाज से उसके प्राइस को
उसके फिर कन्विंसिंग को सबको एडजस्ट किया वहाँ के पॉपुलेशन और वहाँ के लोगों की सोच के हिसाब से, और फिर सारा का सारा पेपर तो वो बेचने, वो कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी आइडिया जब तक पब्लिक के जेहन में जाएगा नहीं। अभी हम लोग बैटरी गाड़ी लेने से घबराते हैं, कहीं हो गया पेट्रोल पे ही चलते हैं, लेकिन जब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे नहीं बैटरी गाड़ी मेरे लिए एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कहीं भी मिलेगा फट से खरीदेंगे। तो ये मामला है। वेरी गुड, एंड दैट इज व्हाई हमारा देश एडुकेशन प्लस सैटेलाइट के मामले में इतना आगे हो गया है कि अब टीचर नहीं, अब मोटिवेटर चाहिए। Very good. And exactly what sir is telling, innovation is not just a new idea. Innovation is a new value. अगर आप उसका वैल्यू सामने वाले को समझा पाए वो खरीदेगा, नहीं तो आप कितना भी यूजफुल चीज बना दीजिए, उसको उसमें वैल्यू नहीं, उसको उसमें फायदा नहीं दिखा, वो नहीं खरीदेगा। बच्चे को हमें ये समझाना है, जब आप ये आइडिया भी अपने प्रिंसिपल और टीचर को बेचेंगे ना, तो उनका पहला क्वेश्चन होगा क्यों? स्कूल में क्यों, क्या जरूरत है? मैम अभी तो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यूट्यूब विश्वविद्यालय और वो जो चैट जीपीटी है, वहाँ पे कुछ भी लिखेगा और सबका जवाब आ जाएगा। जब आपके टीचर और प्रिंसिपल क्यों पूछे तो SIH के वेबसाइट पे चले जाइएगा। आई वुड से ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ यहाँ पे। इस बच्ची का नाम है विनीशा एंड शी इज आई वुड से एन इको एंटरप्रेन्योर, क्योंकि इन्होंने जब देखा एंड बेसिकली बहुत सारे इंटरव्यूज देख के ये बच्ची सिंपल है, इनके पास ई कार्ड्स है जो सोलार पैनल से चलते हैं और आपको सोलार पैनल से ईंधन मिलता है, और दीज आर आयरन कार्ड्स जो अभी तमिलनाडु में बहुत फेमस हो गए हैं। बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे एक आदमी खरीद के, क्योंकि तमिलनाडु में गर्मी ही गर्मी रहती है, ठंड बहुत कम रहती है, इट इज वेरी यूजफुल देयर इज अनदर हर्षवर्धन, दूसरा बच्चा बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक रिसर्च करके ये इनोवेटिव आइडिया लेके आया है, ड्रोन्स टू डिटेक्ट बॉम्ब्स। जो आप इतना ट्रेन करके एक आदमी तैयार किए हैं, आपको वो आदमी का लॉस करना जरूरी नहीं है। यू कैन हैव ड्रोन्स विच कैन आइडेंटिफाई बॉम्ब्स कहाँ हैं, ताकि जान माल की हानि ना हो। क्या सिंपल सा आइडिया क्लास 12 के बच्चे का। टॉर्च में सिर्फ एक तरफ लाइट रहने की जरूरत नहीं है, दो तरफ रह सकती है। आपको आगे का भी दिख रहा है, आपको नीचे का भी दिख रहा है। बहुत बार हम टॉर्च आगे कर देते हैं, हमें नीचे का नहीं दिखता। कितनी छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन उसने आइडेंटिफाई करी। क्लास 9 का बच्चा, हैंडबैग चोरी हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है। हैंडबैग कनेक्टेड विथ रिस्टबैंड, आपके एक दायरे से ज्यादा जाएगा, सायरन बजेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका हैंडबैग किसी ने चोरी किया। आज ही हो गया देखिए, आपको खरीद लेना चाहिए था। अनदर वेरी गुड आइडिया जो आपने स्टेपलर पिन का कलरिंग का बताया था सर, ये ईयरफोन जो होते हैं वायर जो उलझ जाते हैं, उसको सुलझाने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका, कलर सारे इधर जो वायर जाएगा उसका अलग कलर, इसका इधर का अलग कलर, और जो मोबाइल से कनेक्टेड अलग कलर। कलर देख के आप इजीली उसको, कोई भी छोटा बच्चा भी उसको सॉल्व कर सकता है। कार की चाबी अगर आपके पास नहीं है, दूर चली गई, तो कार सायरन देना चालू करता है। अभी रिसेंट में जो भी कार खरीदे होंगे सबके उसमें ये प्रोविजन है कि कार से अगर आप चाबी लेके दूर जाएंगे तो टी करना चालू कर देता है कि अरे चाबी तुम लेके चले गए, क्योंकि आजकल कार में चाबी डालने की जरूरत ही नहीं है, उसके बिना ही वो चालू हो जाता है। एंड स्टार्टिंग में जब ये तकनीक आई थी तो बहुत से लोगों ने उनकी चाबी मिस करी हुई है घर पे, दुकानों में, क्योंकि कार तो चालू हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए सायरन लगाया गया है, बंद नहीं होता है। तो इसीलिए ये कोई हम नई चीज बात नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली इज द नीड ऑफ द आवर कि हम ये देखना चालू करें कि जो प्रॉब्लम्स है उसको इनोवेटिवली कैसे सॉल्व किया जाए। एनईपी की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी है। स्टूडेंट आज की डेट में ऐसा आना चाहिए कि वो सिर्फ नौकरी ढूंढे ना, वो नौकरी दे।
तो ये बातें हम एक्चुअली सुबह से कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा एम्फसाइज नहीं करूंगी, बट देन इट इज द नीड ऑफ द आवर दैट वी स्टार्ट डूइंग दिस। या सो हाउ डू आई स्टार्ट डूइंग दिस? कैसे करूं? प्लीज बोल दे यार, फिर वो लोग आ जाएंगे, फिर खाना ठंडा हो जाएगा। थैंक यू। सो कमिंग टू दिस, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे करूं या कैसे पॉसिबल है, और इनोवेशन को हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाए? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जुगाड़ एंड टेकिंग इट टू इनोवेशन। सो हम ये कैसे करेंगे? तो इस सेक्शन और इस पार्ट में हम क्या करेंगे, एक बहुत ही सिंपल सी चीज कि हम एक्चुअली उस तरीके से सोचना चालू करेंगे जैसे एक बिजनेस पर्सन सोचता है। मेरा सवाल आपके लिए, ब्लिंकिट, कितने लोग ब्लिंकिट यूज करते हैं या कितने लोगों को ब्लिंकिट के बारे में पता है? पता तो सबको है। ब्लिंकिट क्या करता है? 10 मिनट में सामान फास्ट डिलीवरी फास्ट है। ओके, फास्ट डिलीवरी के साथ फास्ट डिलीवरी, 10 मिनट के अंदर फास्ट डिलीवरी, ओके, और हर टाइम अवेलेबल है। ओके। 10 मिनट Why is Blinkit successful? छोटा सा चीज है, वो भी आपकी अवेलेबल है। क्विक डिलीवरी बहुत फास्ट है, रेट प्रोडक्ट बहुत है, टाइम का लिमिट है, टाइम का लिमिट है, ऑप्शंस ज्यादा है, रेट भी ठीक ठाक है। रेट भी ठीक ठाक, रीजनेबल है। कितने कितने लोगों को लगता है रेट ठीक ठाक है? और ठीक है मैडम। 11 बजे रात में मार्केट सब 4-5 लीटर ज्यादा रहता है। आप कभी जाएंगे तो जी, मार्केट के अनुरूप है। आज के मार्केट के अनुरूप है। वेरी गुड। दुकान सब बंद। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं ब्लिंकिट हर चीज के लिए यूज करती हूँ, लेकिन मेरे घर में हम 3 नारियां हैं। एक मेरी बेटी जो अभी 14 वर्ष की है, एक मैं हूँ, और एक मेरी सास है जो अभी 75 की है। देखा, मैंने स्मार्टली अपना एज नहीं बताया, मैं नहीं बताऊंगा। तो मेरी सास के मोबाइल में अनुमान लगाया जाए, सर वो आप लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस, मैंने आप पे छोड़ दिया। मेरी सास के मोबाइल में ब्लिंकिट नहीं है, और मैं इधर इधर ऐसे आते जाते रहती हूँ। तो एक दिन मेरी बेटी ने मुझे रात के 10:30 बजे फोन किया, मम्मा। मैंने क्या? आई नीड अ चार्ट पेपर। दिस इज, ये जेन जी जेन अल्फा के बीच की है भैया। आई नीड अ चार्ट पेपर एंड पार्टी, वो अपनी दादी को पार्टी बोलती है, एंड पार्टी इज नॉट लेटिंग मी ऑर्डर थ्रू ज़ेप्टो। मैंने बोला यार, यू नीड अ चार्ट पेपर, ऑर्डर फ्रॉम ज़ेप्टो, खत्म करो किस्सा। तो वो जब बात करे थे उतने में मेरी सास ने उसके हाथ से फोन छीना, बोलती है, माँ। मैंने हाँ माँ बोलिए। 7 रुपए का चार्ट पेपर है, 37 रुपए का दे रहे हैं ये लोग। 7 रुपए का चार्ट पेपर है, 37 रुपए का दे रहे हैं, और जब पेमेंट करने जाओ तो वो 37 रुपए का प्रोडक्ट 65 रुपए का हो गया है। वो 75 की, उनको तो नहीं समझ में आया। अब यहाँ पे द्वंद्व चालू हुआ। 7 रुपए का चार्ट पेपर है, इसको बोलना चाहिए था, 7 बजे बोलती, मैं इसको पैसा देती, ये जाके खरीद लाती साइकिल चला के, और ये 10:30 बजे बोल रही है नहीं मिलेगा इसको चार्ट पेपर। ओहो, तब तक में मेरी बेटी ने फोन छीना। हाँ, व्हाट द हेल इज हैपनिंग? कल मेरे को लेके जाना है, एल्स माय टीचर विल स्कोल्ड मी। मेरी सास ने कहा, लेट हर गेट द स्कोल्डिंग्स। मेरी सास पहले टीचर थी, ठीक है, तो वो अभी भी टीचर है। आज का कौन सा बच्चा जो गाली खाएगा? आज के कौन से माँ बाप है जो अपने बच्चे को गाली खाने देंगे? याद है हमारा बचपन, अगर हम 8:30-9 बजे अगर हमको याद आता था हमें इंडिया का मैप चाहिए, तो हम बड़े कतराते कतराते धीरे से मम्मी बोलते थे, मम्मी पॉलिटिकल मैप चाहिए। मम्मी ऐसे
गुस्से भरी आंखों से देखती थी, नालायक पहले बता देता, अभी पापा को पता चलेगा, पहले तो चमाट पड़ेंगे। वेरी रेयरली तुमको काम मिलेगा, नहीं तो सुबह सुबह तुमको पैसा दे दिया जाएगा, 10 मिनट जल्दी निकलना, दुकान से खरीद के चल जाना। कितना नहीं हम सबने किया ये काम। आज कौन अपने बच्चे को ये काम करने देता है? जो करने देंगे उसका आइडिया बढ़ जाएगा। और इसीलिए ब्लिंकिट आज जिंदा है। मुझे सुबह 10 रुपए का धनिया पत्ता चाहिए तो मैं दुकान भेज पाऊंगी अपने एजी, जाइए धनिया पत्ता लेके आइए। मेरे एजी बोलेंगे आ रहा है धनिया पत्ता, मुझे मत खिलाओ अपने सिंहासन से। इट इज द नीड ऑफ द आवर। आज से 25 साल पहले अगर ब्लिंकिट चालू होता 100% कोई नहीं यूज करता, क्योंकि that generation doesn't have that thought process. What is required? If you give it, it will be successful. Swiggy, Zomato, कितने लोग स्विगी जोमेटो यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं? मेरा सबसे बड़ा रीजन है स्विगी जोमेटो यूज करने का। अगेन मेरी बेटी को KFC खाना है, मुझे घर का कुछ भी मिल जाए चलेगा। मेरी सास को रोटी सब्जी चाहिए, अब मैं KFC जाऊंगी तो मैं रोटी सब्जी नहीं खरीद पाऊंगी। मैं अगर रोटी सब्जी वाले दुकान में जाऊंगी मेरी बेटी ढूंढ के वापस आएगी, तो ये रोटी सब्जी खिलाना है घर पे खिला दो। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस स्विगी जोमेटो हैज बिकम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। सो मेरा सवाल, हाउ मेनी ऑफ यू फील यू आर नॉट क्रिएटिव और यू आर क्रिएटिव? कितने लोग यहाँ क्रिएटिव है? प्लीज हाथ उठाएं। ये तो लोग अपने से नहीं बता सकता है कि मैं क्यों? कितने लोग क्रिएटिव है? हाथ उठाएं। आप अपने लिए बोले मैडम, बहुत से लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। बहुत, अभी मैं गिन के देखूं तो सिर्फ 10 हाथ उठे अभी तक। हम लोग आपको प्रशंसा से बचे मैंने क्रिएटिव के स्किल्स क्या है? आपको क्या लगता है क्रिएटिव का क्या सेंस? अब आपने जैसे कहा कि आप धनिया पत्ता मंगाती हैं, मैं धनिया पत्ता अपने गमले में उगाता हूँ। वेरी गुड। आपके लिए वो क्रिएटिव आइडियाज हो सकते हैं, किराए पर मेरे लिए नो नो नो, नहीं मैं 150 गमला रखा हूँ। हमारे बहुत सारे यहाँ पर है पदाधिकारी जो मेरी गार्डन को मूव किया है, और मैं मेरे मतलब कि स्वयं अकेला रहता हूँ अररिया में। 5 कमरों का मकान को मैं ऐसे रखा हूँ। और सुन लीजिए मेरी बात, तो सुन लीजिए मेरी बात। मैं कहाँ क्रिएटिव हूँ और कहाँ क्रिएटिव नहीं हूँ, सुनिए आप लोग जानते हैं। मनोज भी जानता है, देवनारायण आप जान रहे हैं, आनंद जान रहा है, यहाँ की प्रिंसिपल है वो जान रहे हैं, व्याख्याता कुछ है वो जान रहे हैं। सर ने बात करना चल दिया, सर के टीम वाले सारे उठ के चले गए। और हमारे यहाँ मिनिमम आप ऐसे भी जाएंगे तो 150 पौधे ऑलरेडी ऐसे के इलाज मिलेंगे विद फ्लावर। वेरी गुड, नाइस। ये भी क्रिएटिव है, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ गमला में हमेशा आपको मतलब कि 365 दिन में 365 दिन धनिया मिल जाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हमारे जो है मैं जहाँ रहता था भागलपुर में, तो गवर्नमेंट फ्लैट था, सालों भर आपको ऐसे की पालक की शाक मिल जाती। हमारे यहाँ से मेरे पदाधिकारी और मेरे यहाँ से क्या स्टाफ लोग ले जाते थे। वेरी गुड। मेरे लिए क्रिएटिव आइडियाज थे। यहाँ पर सेंस अलग नहीं, सेंस अलग नहीं है। I am trying to re-emphasize on the point. आपको लगता है क्रिएटिव है and that is actually creative. But that does not mean कि जो बंदा उगा नहीं सकता है उसके लिए अगर ब्लिंकिट आ रहा है तो वो भी क्रिएटिव है। Same problem can have multiple solutions.
Same problem can have multiple solutions. Scarcity of धनिया पत्ता. एक्चुअली मैं यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं कि बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि ये कौन सा पौधा है। मैंने वो ग्रो करके अपने बच्चों को बताया ये इस चीज का पौधा है। बताइए another creativity to teach them कि ये कौन सा पौधा है। अब मेरे जैसा आदमी क्या करेगा, YouTube खोल के दिखाएगा ये वाला पौधा है। लेकिन ड्रॉबैक से भी उसको रूबरू कराना हमारा काम है। वेरी गुड, करेक्ट। इनोवेटिव आइडिया में ड्रॉबैक जो उसका है, करेक्ट। और जो पूरी दुनिया को अब लीड कर रहे हैं एज ए डायबिटिक कैपिटल बना दिया इंडिया को नए जनरेशन ने, पूरा उस पर भी बात करना पड़ेगा। ये See, that is very good point which has come from both of this. That one thing which I want to emphasize कि जब हम बोलते हैं कि I am not creative, I am indirectly telling that I am not innovative. And frankly speaking, we are all innovative. Yes. जुगाड़ is something which is a part of our living. And जब एक प्रॉब्लम आती है तो नॉर्मल मनुष्य की प्रवृत्ति है कि इससे बाहर कैसे आऊं। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि अगर उसके सामने एक कठिनाई लाई जाए तो उससे वो बाहर आने की कोशिश करेगा। हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना क्रिएटिविटी ही है। एक प्रॉब्लम का एक ही सलूशन हो, नॉट पॉसिबल। और सबको वही सलूशन प्यारा लगे, नॉट पॉसिबल। सर ने बोला वो उगाते हैं। अब जो लोग 3 बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके पास उतना प्रोविजन नहीं है। उनके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स जहां पे सिर्फ पानी से आप उपज कर सकते हैं। उसका एक नया सेलिंग पॉइंट आया है, आपको पालक, धनिया पत्ता बिना मिट्टी के, बिना गंदा हुए मिलेगा। आप उसे डायरेक्टली वहां से निकाल के यूज कर सकते हैं। सेम प्रॉब्लम, धनिया पत्ता नहीं है, उसके 3 सॉल्यूशन। अपने गार्डन में उगा लो, ब्लिंकिट कर लो, या हाइड्रोपोनिक्स जैसा एक टावर खड़ा कर दो, उससे ले लो। सेम प्रॉब्लम कैन हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस। सो इन दिस नेक्स्ट 1.5 hours मैं पढ़ रहा था एक रिसर्च में जी, लोग ऐसे धान की खेत में नहीं जाते। लोगों ने ऐसे देखा भी नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे ने सॉल्यूशन किया जी। एक ऐसे लड़का जो IIT का था, वो रिजाइनेशन दे करके आया और छत लोगों के छत को रेंट पे लिया और वहां पर ऐसे अगेन इनोवेशन इन यूजिंग, अगर कैसे अपने आप को यूज कर सकते हैं। करेक्ट सर, ये कॉस्ट इफेक्टिव तो होना चाहिए, मतलब कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा ये हो। ओके, सो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने काम में या अपनी निजी जिंदगी में, सर ने तो बता दिया कि वो एक क्रिएटिव है। माय क्वेश्चन इज, कब एक इनोवेटिव आइडिया आपने यूज किया था, वो सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ दैट इज सेकेंडरी, बट कब किया था? आई वुड लाइक एटलीस्ट 3-4 पीपल टू टॉक। यस सर। जो जैसे डाइट में है, तो डाइट में बहुत बड़ी जमीन थी, उसको मैंने खेती में बच्चों से बहुत से सब्जियों को लगाना शुरू किया। वेरी गुड। इस बहाने आप सीख सकें कि इस खेती के लिए खेती कैसे करते हैं, कौन सी सब्जी कैसे उगती है। वेरी गुड, नाइस। एनीवन एल्स? यस सर। पहले जब हम पढ़ाते थे, मैं बच्चों की कोई टॉपिक पर हम अपना चर्चा करते थे और वादा से नोट करवाते। हम क्या करते हैं, टॉपिक को बच्चों को ही दे देते हैं और उसको 10 मिनट समय देते हैं, बच्चे ही उस पर अपना विचार विमर्श करते हैं। बहुत सारे आइडिया आते हैं, बहुत तरह की बातें आते हैं। वेरी गुड। तो इंस्टेड ऑफ स्पून फीडिंग, asking them to curiously find out and come, and actually वो बहुत ही इनोवेटिव आइडिया अगर कोई खोद के अगर बच्चा पढ़ता है, उसके बाद उसको याद भी रहता है। उसको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, रटंत विद्या की जरूरत है ही नहीं। वेरी गुड। एनीवन एल्स? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वर इनोवेटिव? मैडम, मैंने तो बचपन में बहुत छोटे में ही कलर, नेचुरल कलर, फूलों को इकट्ठा करके नेचुरल कलर बनाने का। मैडम, वो अभी जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं अपने कॉलेज में टीचर को जी, तो हमने पहले ट्रेनिंग देते जब टीचर आते हैं तो एकदम सुस्त पड़े रहते हैं पहले दिन। तो हमने पहला दिन अपने प्रिंसिपल को बोला, फर्स्ट डे मेरा क्लास लगाइए और हम जाते और टीचर को बताते थे 5 चीज उनको करना है। पहला,
अपने पर्सनालिटी पे ध्यान देना है, पर्यावरण पे ध्यान देना है, पाठ्य पुस्तक पे ध्यान देना है, पाठशाला पे ध्यान देना है, और आपको मतलब ये पाठ्य पुस्तक, पर्यावरण, पाठशाला, पर्सनालिटी, ये सब 5 चीज बताते थे। और बताते थे कि आप बढ़ाती जाते हो, बोलता हाँ, बोले जब आप तैयार होते हो तो कितना स्मार्ट अपने आप को दिखते हो, मतलब कोई भी हो, लगता है सबसे ज्यादा स्मार्ट हम ही है। करेक्ट। अगले दिन से टीचर स्मार्ट एकदम पहन के आते थे, सब कुछ उसके पास खरीद के पहन के आते। उसके बाद उनका एनर्जी देखने को मिलता था और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता था। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर दिस आइडिया। ओके, कल सारे के सारे तैयार हो गए हैं। कम्युनिकेशन स्किल ही बदल जाए। करेक्ट, वेरी गुड। मैं अपने संस्थान में ऐसा महसूस करता हूँ, जब ट्रेनीज आते हैं तो पहला चीज यही कहते हैं कि आपको कंफर्ट जोन यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में लगातार रहे हैं, यहाँ आपको आराम नहीं मिलेगा। ये माइंडसेट है। दूसरी चीज कि आपको किसी की भी शिकायत नहीं करनी है, और शिकायत करने के पहले थोड़ा सोचना। आपको सामने वाले की एक पॉजिटिविटी, उसके व्यक्तित्व की एक अच्छाई से बात शुरू करनी है। वेरी गुड। और ये चीजें सिर्फ आपका माइंडसेट चेंज हुआ है। माइंडसेट चेंज होता है। वेरी गुड। हमारा बात है, आप सभी को आपने अच्छा बोला कि मैडम हमें चेहरे से स्मार्ट नहीं होना, हमें ज्ञान से, व्यवहार से, विचार से स्मार्ट बनना है। वेरी गुड। ये मैं सभी को कहता हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस बात से शुरुआत दिया है, हमें बोली से, विचार से, ज्ञान से हमें स्मार्ट बनना है। करेक्ट, वेरी गुड। यस मैम। Every mother is very innovative and creative in her regular life. करेक्ट। और वो जितना उसके बच्चे को प्रोजेक्ट मिले या रेगुलर लाइफ, किचन से जुड़ी समस्या, रेगुलर लाइफ की समस्या, तो हर वक्त डे टू डे आप नवाचार ही करते हैं। और उस नवाचार को आप कैसे यूज करते हैं, या फिर आप अगर वर्किंग है तो विद्यालयों तक कैसे ले जाते हैं, उसको इंस्पायर कैसे करते हैं, वहाँ पर आपकी भूमिका काउंसलर की होती है कि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन न करके उसको उस रास्ते पे डाले ताकि वेरी गुड, नाइस। यस, अग्रीड। मैम का बहुत ही वेरी वैलिड पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, आई थिंक आवर डिस्कशन, कि हर गृहिणी इनोवेटिव होती है। कंप्लीटली एग्रीड। नाउ माय क्वेश्चन इज कि आइडिया कभी सक्सेसफुल होते हैं, कभी फ्लॉप होते हैं, लेकिन बहुत बारी आइडिया हम सोचते हैं, मेजरली जब काम के विषय में होता है, प्रोफेशनली आइडिया सोचते हैं लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते हैं। क्यों? What is the reason that you don't apply what you think can work or not work? बहुत लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? वेरी गुड। एक बताइए। अब जैसे हम लोग ऐसे, इसमें सारे के सारे ऐसे गवर्नमेंट अफसर हैं। पहले ये सोचेंगे कि ऐसे क्या विभाग हमको ऐसे प्रोवाइड कराएगी, हम जब ऐसे शुरू कर देंगे तो कहीं ऐसा नहीं कि पनिश हो जाए। पनिश हो जाए। सबसे बड़ी बात है पब्लिक अफसरों के साथ ये शिकायत से डरते हैं। शिकायत से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे? What else? पूरा साइलेंट। That team is a separate discussion by themselves. They are having a separate chemistry meeting than this chemistry. I would love to hear what you guys are discussing. There is a different discussion to another level. सही का नवाचार करवा नहीं सकता, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा नया उसको
I think CIMT से उम्मीद नहीं की थी इतने सारे पार्टिसिपेंट आ जाएंगे, अरेंजमेंट थोड़ा सा दिक्कत में है, but then still okay, few of the reasons why we choose not to be innovative is fear of failure, very common, कि यार अगर सही नहीं हुआ तो क्या, one very important thing, ये ऐसे ही होता है, इसको दूसरे तरीके से क्यों करें? और रेजिस्टेंस टू चेंज, अलग तरीके से सोचना, अलग तरीके से काम करने में रेजिस्टेंस बहुत आता है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम सारे के सारे लोग मोबाइल यूज करते हैं। अगर मैं आपके हाथ से मोबाइल ले लूं एक दिन के लिए, तो आप सही में बहुत राहत हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, लंच के बाद सारे के सारे अपना फोन यहाँ रखते हैं। मैं भी देखूं कितने फोन यहाँ आते हैं। इसलिए हम लोग चलिए, तो लेट मी टेक योर हेडेक फॉर वन डे ना, यहाँ रख दीजिए। See, the fact is, lot of times change is resisted. अगर अभी हम मोबाइल से फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन आपके हाथ से अगर हम मोबाइल ले लेंगे तो भी वो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, और वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट करेगा। आप आगे से आगे हमसे, आई कैन गारंटी यू 1 आवर में आप बोल सकते हैं मैडम आप फोन वापस कर लीजिए, बाकी चीजें बात क्या। एट द सेम टाइम ये ऐसे ही होता है, यही रिवाज है, यही तरीका है, इसी प्रकार से करना है। All this are reasons why we stop ourselves from thinking something creative. मैडम एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि बचपन से जब पैदा होते ही हम गाइड होते रहते हैं, ऐसे चलना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना। हमें हिम्मत ही नहीं होती है कि हम कुछ नया क्रिएटिव सोच भी माइंडसेट में आता भी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। So that is something which we have to start bringing in our schools, because हमने बहुत दिन तक और बहुत सालों तक shut up, listen to me चालू कर दिया है। पहले जो लर्निंग सिस्टम था वो क्यूरियोसिटी वाला था। आज अगर बच्चा क्यूरियस होके 4 सवाल पूछते, टीचर फ्रस्ट्रेट होके बोलता है तुम चुप करो, गेट आउट ऑफ माय क्लास। तुम बड़े सयाने हो गए हो दैट यू आर आस्किंग मी क्वेश्चंस। आप जो है मैडम आप बोल रहे, ये मामला ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पेरेंट्स सिखाता है चलो बोलो, चलो बोलो। अब बच्चा जब स्कूल गया तो टीचर बोलता है चुप बैठो, बस मामला दोनों उल्टा हो जाता है, तो फिर बच्चा गड़बड़ा जाता है। तो ये चीज समझना पड़ेगा। And to the best way to start becoming innovative is to start trying to be innovative. हमने एक छोटा सा एक्सरसाइज किया, आपको एक दूसरा छोटा सा चैलेंज। आप सबके पास नोटपैड है, आपके सबके बगल में कोई ना कोई बैठा है। 3 मिनट टाइम में नोटपैड में से 2 छोटे छोटे पन्ने फाड़ लीजिए। इट इज टेरेबल, तो आप फाड़ सकते हो उससे पन्ना। 2 छोटे छोटे पन्ने फाड़िए एंड 3 मिनट के अंदर अंदर एक छोटा सा वॉलेट अपने पड़ोस में जो बैठा है उसके लिए बनाइए। पहले सिखाइए, वॉलेट बनाइए। पैसे का क्वांटिटी तो मैक्सिमम 3 पेपर लीजिए एंड मेक अ वेरी ब्यूटीफुल वॉलेट।